सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे कविता पतंग। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा। इस कविता में कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। साथ ही शरद ऋतु में पतंग उड़ाते हुए बच्चों के रोमांच का भी वर्णन किया गया है। अब हम इस कविता का अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जब पतंग उड़ाते हुए बच्चे घर की छतों पर दौड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं जहां उनके गिरने का डर होता है। उस समय पतंग उड़ाते समय उनमें जो उमंग होती है, जो जोश होता है, जो रोमांच होता है, वही रोमांच उनको गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां कि उनकी पतंग कितनी ऊंची उठ रही है, इस उत्साह में वो खतरों का भी ध्यान नहीं रखते। अपने उत्साह में पतंग उड़ाते चले जाते हैं एक धागे को पकड़े हुए। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कई बार हम बहुत मुश्किल दौर से भी गुजरते हैं, परंतु यदि हमारे अंदर काम करने का उत्साह हो, हम जोश और जुनून से काम करें, तो हम खतरों का भी सामना करने से नहीं हिचकिचाते। यहाँ पर पतंग उड़ाते हुए बच्चों को पेंग भरने जैसा बताया गया है, क्योंकि बच्चों का शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जिस प्रकार झूला झूलते समय हम पेंग भरते हैं, झूला एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, ठीक उसी प्रकार पतंग उड़ाते हुए बच्चे भी जब दौड़ते हैं तो उनका शरीर ऐसा लगता है कि मानो वे पेंग भर रहे हों।